हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी पोर्तो एस्कंदिडो इन द स्टेट ऑफ ओहाका, मैक्सिको के साउथ में। समुद्र से कोस्ट लगती है इस शहर की। थोड़ा सा अगले 3-4 मिनट तक बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यों आया, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, थोड़ा बहुत ये सब। आप लोग जानते ही है पिछले वीडियोस देख के कि इससे पहले मैं ग्वादालाहारा था मैक्सिको में, थोड़ा नॉर्थ की तरफ, और उससे पहले मैं था मैक्सिको सिटी में। यहाँ पे मुझे आए 3 दिन हो गए। क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा अपार्टमेंट है, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अपार्टमेंट भी अच्छे से। तो दरअसल शायद आप में से मोस्टली लोग जानते ही होंगे और इंस्टाग्राम स्टोरी से समझ गए होंगे। जो लोग नहीं जानते, मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हर तरह का स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हो रही है, वो गेमिंग वगैरह नहीं, प्ले स्टेशन वगैरह या फ़ोन पे गेम वेम नहीं, असली में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, मेरे को बहुत पसंद है। और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनसे अपन मोस्टली इंडियंस अनजान होते हैं, जैसे कि डाइविंग हुआ, सर्फिंग हुआ। क्योंकि अपने बीचेस नहीं है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जिस पार्ट से मैं आता हूँ, मैं पता ही नहीं होता कि क्या सर्फिंग होता है, क्या डाइविंग होता है। और जो लोग साउथ में रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, उन्हें शायद फिर भी पता हो। मतलब जिस एरिया से मैं आता हूँ उधर ज़्यादा है तो पहलवानी कर ली, या बॉक्सिंग कर ली, या वॉलीबॉल खेल लिया, कबड्डी खेल लिए। ये 5-7 गेम थे बस, मतलब जो हमें खेलने को मिलते हैं, जिनकी अपने हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है बाकी गेम्स या स्पोर्ट्स को एक्सेस करना है, वो खेल पाना या उनकी फैसिलिटीज़ ले पाना। अब तो काफ़ी सुधर गई चीज़ें, लेकिन फिर भी आज से 10 साल पहले की बात करें तो। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे आया हूँ सर्फिंग करने के लिए और स्पेनिश सीखने के लिए। आप लोग, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भी दुनिया की दूसरे कोने में एकदम क्यों गया, इतने पैसे लगा के इतना महंगा सर्फिंग का कोर्स करने के लिए। या मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया था कि कितने पैसे लगे इस अपार्टमेंट के, सर्फिंग कोर्स के या स्पेनिश क्लासेस के। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए, काफ़ी आप लोग सोच भी रहे होंगे कि भी आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा इस शहर का। मैंने भी नहीं सुना था, मेरे को भी यहाँ मैक्सिको आए बाद पता चला। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कि इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स कहाँ से कराता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप। वीगो इज़ अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, और इसलिए बहुत काम आती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने के लिए। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो ऐप पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप और एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट एक्सेट्रा के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। होटल बुकिंग्स के लिए आपके पास अलग अलग चॉइसेस होती है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबीज, वेबसाइट्स लाइक booking.com, अगोडा, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा। वीगो की नई ऐप पर काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग्स। वीगो हैज द फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। वीगो को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप ऑलरेडी वीगो ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले इसके लेटेस्ट फीचर्स के लिए। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। यहाँ पे लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं दरअसल सर्फिंग करने के लिए या रहने के लिए, या फिर ये आम बीच लाइफ एंजॉय करने के लिए। जैसे कि यूरोप से, खास करके जर्मनी से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन इलाकों से, और US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इन सारे इलाकों से यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। मतलब बेसिकली वाइट पीपल या आप वेस्टर्नर्स जिन्हें आप कह सकते हो। अपने इंडिया में पता भी नहीं है इस शहर के बारे में, मुझे भी आगे पता चला, तो मैंने भी रियलाइज़ करा कि चलो ठीक है, मैं भी यहीं पे स्पेनिश और सर्फिंग सीखूंगा। अब वही आप लोगों का सवाल आता है कि भी इतने पैसे लगा के दुनिया के उस कोने में क्यों, अपने इंडिया में ही सीख लेता, ऑनलाइन ड्यूलिंगो पे सीख लेता है, कहीं और स्पेनिश सीख लेता। तो मेरा उन सबसे मतलब यही जवाब है कि हम घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, मतलब बेसिक एक्सरसाइजेस, पर फिर भी हम जिम में जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या था कि हमें और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए, वो माहौल मिल पाए, उस तरह के और लोग मिल पाए, उन लोगों से अपने आप को घेर सके, दोस्त बना सके। वही रीज़न है कि मैंने इधर आके स्पेनिश सीखने का डिसाइड करा या फिर इधर आके सर्फिंग सीखने का डिसाइड करा, ताकि एक बेस्ट एनवायरनमेंट में मैं वो सीख सकूं बेसिकली। और अपनी स्पेनिश जो मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिस भी कर सकूँ। अब मैं इंडिया में स्पेनिश सीख लूँगा, मैं बोल लूँगा किसके साथ, क्लास खत्म हुई उसके बाद उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाषा का। तो मैंने इंडिया में कभी भी कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी है, मैं हमेशा नाकाम रहा हूँ उसमें। और बाहर मैं जाता हूँ किसी भी देश में, वो लैंग्वेज मैं सीखने की कोशिश भी नहीं करता, फिर भी मेरे को वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत आ जाती है। तो उसके पीछे रीज़न यही है, जब आप किसी चीज़ से अपने आप को घेर लेते हो तो अपने आप हमारा दिमाग वो पकड़ लेता है। और लैंग्वेज की तो खास बात है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो मैं स्पेनिश क्लास में स्पेनिश सीखता हूँ, बाहर आके कुछ रेस्टोरेंट से कुछ खा रहा हूँ या ग्रोसरी स्टोर में आके कुछ भी खरीदने गया या मार्केट गया, तो थोड़ी बहुत वो यूज़ करता हूँ, उससे वो बहुत अच्छी तरह से मैं सीख पा रहा हूँ। कोई बहुत मैं प्रोफेशनल नहीं सीखने वाला। अगले 4 हफ्ते तक मैं यहाँ पे स्पेनिश सीखूंगा और सर्फिंग सीखूंगा। अभी मेरे को 3 दिन हो गए, पर मुझे लग रहा है कि मैं 4 हफ्ते पूरे हुए बाद बेसिक स्पेनिश ही मैं बोल लूँगा
कि भाई मेरा काम चल जाए, और मेरा गोल यही है, मेरे को कोई किताब नहीं लिखनी स्पेनिश में। ये वीडियो भी दरअसल मैंने इसलिए बना दी क्योंकि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे डालो, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे शायद बता चुका है, दिखा चुका, और तो यूट्यूब की ऑडियंस कुछ अलग है, आप में से सभी लोग मुझे उधर फॉलो नहीं करते। और यूट्यूब पे मैं दरअसल अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि देखो मैं कहीं भी दुनिया में घूमने जाता हूँ, उसमें से मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उधर जाऊँ, वो चीज़ आपको दिखाऊँ जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पर हर वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता, कई बार मेरा ही मन होता है किसी जगह जाने का, तो मैं वो भी चीज़ ध्यान में रखता हूँ। तो ट्रैवलिंग ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ तो इस पर्पज ही डिफीट हो जाते हैं, ट्रैवल करने का, दुनिया देखने का। एक तरह से मेरा पैशन नहीं रह जाता, मैं किसी भी चीज़ को पूरी तरह कमर्शियली करूँ तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। काफ़ी अच्छा माहौल है, आप मेरे कपड़ों से समझ गए होंगे, गर्मी काफ़ी यहाँ पे, दिन में काफ़ी धूप हो जाती है और उमस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लकीली कल एसी लग गया इस कमरे में, तो मैं एसी चला लेता हूँ दिन में थोड़ी देर, वरना शुरू के 2-3 दिन तो एसी भी नहीं था और मतलब पूरा दिन पसीना पसीना ही रख गया। इससे पहले मैं ग्वादलारा में था, वहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता था शाम को। अभी यहाँ पे बाहर निकलते तो काफ़ी धूप रहती है और काफ़ी तीखी धूप है यहाँ की। इसके अलावा सर्फिंग की बात करें तो बेसिकली वो लहरें सी होती है, एक वो सर्फ बोर्ड सा होता है, आपने यूट्यूब पे टीवी पे कभी देखा होगा, तो उसको लेके वो लहरों पे सर्फ बोर्ड के ऊपर खड़े होके वो लहर सी पकड़ते हैं और उसके अंदर वो सर्फ करते हैं। ये बेसिकली सर्फिंग है। और इससे पहले भी मैं जैसे ग्वादलारा में था, वहाँ पे मैं जूजित्सु क्लासेस ले रहा था या बॉक्सिंग क्लासेस ले रहा था। इसके अलावा मैं अपनी वेट ट्रेनिंग भी कोशिश करता हूँ रोज़ एक टाइम कर पाऊँ। तो बॉडी में ना बहुत ज़्यादा एक तरह से जोर पड़ता है। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, सारा दिन की भागा दौड़ी, कभी कुछ सामान लेने, कभी कहीं, कभी बैग उठा के कहीं, ऊपर से आप जिम में जाके वेट भी उठा रहे हो, ऊपर से फिर आप सर्फिंग भी कर रहे हो, और ऊपर से आप फिर स्पेनिश भी सीख रहे हो, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ कर रहे हो पढ़ाई में, और ये सब चीज़ें ऊपर से ये घर के काम भी करने होते हैं, बर्तन वगैरह सामान लाना, खाना बनाना, खाना। तो बहुत ही बिजी रूटीन है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब पूरा दिन हार्डली ही टाइम मिल पाता है मेरे को घर पे ही बात करने का, वीडियो बनाने का। तो मैं बस मैसेज से छोड़ देता हूँ घर पे, और वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं बनाने ही लग रहा हूँ। बचपन से मैं जब भी स्कूल में जा रहा था, कॉलेज में जा रहा था, मैं पढ़ाई में हमेशा बहुत ही नॉन सीरियस था। कोई भी चीज़ पढ़नी होती थी तो मैं होमवर्क नहीं करता था, मैं क्लासेस मिस करता था, क्लास में जाता ही था। मतलब मैंने सीरियसली पढ़ाई कभी करी ही नहीं मेरी सारी उम्र, सच बताऊँ तो। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ, डम्ब हूँ, मतलब कोई मैं बहुत स्मार्ट भी नहीं हूँ, पर मतलब दिमाग से मैं ठीक हूँ, एवरेज तो हूँ ही कम से कम। पर ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा कह लो या जो भी चीज़ें हैं, हमारे पे चीज़ें थोपी जाती है। हमें वो नहीं भी पढ़नी होगी तो भी हमें पढ़ाई जाती है, चाहे हमारा इंटरेस्ट ना भी हो, चाहे हमें वो ना भी करनी हो। और ऊपर से फीस घर वाले भरते हैं, और हम बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं होता क्या चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो घर वाले फीस देते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो बहुत थोड़ी फीस थी मेरी, पर फिर भी तो वो यूँ लगता था चीज़ धक्के से थोपी जा रही है क्लास में। तो मैं कभी भी सीरियस नहीं था पढ़ाई में। अब जब मैं खुद के पैसे कमाता हूँ, खुद के पैसों से मैंने इतना महंगा ये कोर्स खरीदा है, तो अपने आप ही सीरियसनेस आई है चीज़ के लिए कि भी मैं अपनी पसंद से सीखना चाह रहा हूँ ये चीज़, और मैंने इस पे पैसे खर्च करे हैं। और अगर मैं इसको लेके सीरियस नहीं हुआ तो मतलब मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। इसलिए मैं अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। मैं क्लास में टाइम से पहुँचता हूँ, क्लास लेता हूँ, घर पे आके होमवर्क भी करता हूँ। उसके अलावा अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के सीखने की कोशिश करता हूँ। सेम चीज़ सर्फिंग के साथ है। मेरे कोई भी चोट लग गई तो मेरा सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। 1 महीने का है मैंने कोर्स लिया, अपने घर से दूर, दोस्तों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, और आपके लिए कोई स्पेशल कंटेंट भी नहीं इधर कि भी मैं आपको कुछ दिखाने के लिए मैं इधर आया हूँ। मैं अपने लिए आया हूँ, और इतने पैसे लगा के, इतनी पैसे, टाइम, एफर्ट्स दाव पे लगा के, तो कोई तुक नहीं बनता कि मैं ट्रैक से थोड़ा सा भी साइड में हटूँ। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाता, फालतू खाना पीना, पार्टी वगैरह कुछ नहीं। अपना सर्फिंग करके आया शाम को, उसके बाद जिम जाना तो जिम, नहीं तो खाना बना के अपना खाना खा के सो गया, और सुबह टाइम से उठ के दोबारा ये रूटीन। एनीवेज, थोड़ा ज़्यादा लंबाई खींच के आपको मैं थोड़ा सा अपार्टमेंट दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये तो है भाई अपार्टमेंट की एंट्रेंस बेसिकली, ठीक है। ये है किचन, ये एक डस्टबिन था जिसमें के बाहर एक ये दूध का टेट्रा पैक सा पड़ा है, कि ऑरेंज जूस का सा पड़ा है, इसमें केड़े और अंडे के छिलके जो मेरे को साफ़ करना है। बर्तन है, भांडे जो कि मुझे मांजने हैं, अभी थोड़ी देर में मांजूंगा। ये है फ्रिज में दिखा देता हूँ भैया आपको क्या है। ये ब्राउन शुगर सी है, और ये है मक्खन, ये है चीज़, और ये एक भेलपूरी का पैकेट है। मैं इंडियन स्टोर था एक ग्वादलारा में, उधर से लेके आया था, मेरे को पसंद है, कभी कभार मैं खा लेता हूँ प्याज टमाटर डाल के इसमें। ये योगर्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और इधर ये तोरतिया है, इनकी जो ब्रेड सी होती है आमतौर पे ये बनती है कॉर्नफ्लोर से, यानी कि मक्के के आटे से, पर ये वीट वाली है। और ये पानी
की बोतलें खूब सारी, और इसमें है अंडे, और ये म्यूसली और ओट्स, नीचे ये दूध के टेट्रा पैक्स है, और ये थोड़ा सा ऑरेंज जूस। वैसे तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला होता है, चीनी भी होती है, पर ये वाला नेचुरल था, मतलब पूरा नेचुरल नहीं है, पर इसमें भी थोड़े बहुत पानी चीनी मिले हुए, पर कभी कभार खाने के साथ सही है। इसमें है फ्रूट्स वगैरह या सब्जियाँ, सेब, संतरा, खीरा, नींबू, टमाटर, ये सब। कुछ और लहसुन और प्याज वगैरह उधर पड़े हैं। ये माइक्रोवेव वगैरह, और इधर ये मिक्सर है, बनाना शेक वगैरह बनाना हो तो ये कॉफ़ी की वो है मशीन। इधर कुछ मेरे मसाले हैं, दिखाता हूँ आपको। पीनट बटर है, और ये एक सालसा और सॉस सी, ये बेसिकली अपने साथ ही सब गोल जो आते हैं उसकी तरह फाइबर टाइप का। ये कुछ इंडियन मसाले, गरम मसाला, और ये तो नमक है, एक ये मैं यहीं से लाया था। ये लहसुन और अदरक का पाउडर सा, ये अपना हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, पीछे मीट मसाला, बिरयानी मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को एक इंडियन स्टोर था ग्वादल आ रहा है, मैं उससे मैं ले आया था। और अपन लोग बहुत सारे मसाले मिस कर देते हैं अपनी डाइट में। मसाले ज़रूर खाने चाहिए, अपने हेल्दी होते हैं। मेरे से ज़्यादा मिर्च खाई नहीं जाती, तो मैं थोड़े खाता हूँ, पर खा ज़रूर लेता हूँ। और इधर क्या है, ये है ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह सब मिक्स, कुछ चमचे। मैं बेसिकली अपने बैग में एक ये रखता हूँ, वे प्रोटीन का एक छोटा सा पैकेट। इसके अलावा मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं रखता ट्रैवल करते टाइम, ना कोई यूज़ करता। ये भी छोटा सा एक पैकेट बैग में फिट हो जाता है। पर इधर मैं कई दिन रहूँगा और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, और कितना खाना बनाऊँगा मैं, तो इसलिए मैं एक ये वे प्रोटीन का डब्बा भी लिया यहाँ पे। कुछ और बादाम, केले, और बेसिकली मोस्टली यही है। मैं केले और दूध का शेक बना लेता हूँ दिन में 2-3 टाइम, और 8-10 अंडों की भुर्जी बना लेता हूँ। वो एक बार में खा ली तो खा ली, नहीं खाई गई तो फ्रिज में रख दी, थोड़ी देर बाद गर्म करके खा ली। ये बार बैठने का इलाका है, काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है, दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत तिखी धूप है बाहर। और ये मैंने अगरबत्ती जला रखी थी यहाँ पे, इसकी खुशबू हो रखी है, देखो मैं अगरबत्ती लाया था साथ। ये कमरा खाली है, जो कि मेरे उसका नहीं है, इधर भी कलेसी लग गया। और ये एक सनस्क्रीन, टोपी, और ये मेरी स्पेनिश की किताब और पेन, कंघी, टावल, ये सब। ये कमरा जिसमें मैं सोता हूँ, इसमें मेरे पड़े हैं बैग, ये मेरे दोनों बैग और ये जूते। इसके अलावा ये सब सामान, कपड़े वगैरह, टॉयलेटरीज और ये सब। ये मेरा बेड, एसी चल रखा है, आज एकदम ठंडा मौसम हो रहा है कमरे में मज़ा आ गया। चलो भाई, ये है बाथरूम, ठीक ठाक बाथरूम है अपना। ये तो हो गया अपार्टमेंट, लेकिन अपार्टमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, ऊपर भी है, तो मैं आपको चल के ऊपर छत से दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है, इन पे मेरे को बहुत डर लगता है भाई लो भाई, ये है अपनी छत। छत पे भी चाहे खाना बना लो, कुछ भी कर लो। ये एक सिंक है, कुछ ही इनके मसाले वगैरह से पहले से पड़े हैं, और ये कुछ और भांडे कासन यानी कि बर्तन यूज़ करने जो। एक ये सिंक भी यहाँ पे, गैस सिलेंडर सा। ये एरिया बहुत मस्त लगता है मेरे को। ये देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे लेट जाओ, और सामने ना वो देखो, वो है समुद्र। ये है समुद्र, इधर से समुद्र का नज़ारा दिखता है एक नंबर का। एक ये पेड़ की टहनी सी, इसमें मैंने फ़ोन को फंसाया है, बाकी मजाक नहीं कर रहा। एक तो मैं पहले इतना काला हूँ, ऊपर से यहाँ पे जो अंग्रेज मेरे से पहले गए हुए हैं ना, वो मेरे से भी काले हैं, अंग्रेज भी, मतलब इतनी ज़्यादा उनको टैनिंग हो रखी है। बात कर लेते हैं अपार्टमेंट की कीमत कितनी है, क्या प्राइस है। तो ये मेरे को पड़ा है 2 हफ्ते के लिए इंडिया के 50,000 रुपये, यानी कि 12,000 मैक्सिकन पैसों। अब सवाल ये आता है कि मैं इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा अपार्टमेंट सिर्फ मेरे लिए मैं क्यों ले रहा हूँ। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये बहुत पास है मेरे सर्फ स्कूल से, बीच से, मेरी स्पेनिश क्लासेस से। दूसरा रीज़न ये कि मैं सारा दिन बहुत थका होता हूँ, तो मैं हॉस्टल में रुकना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे को अपनी किचन चाहिए थी, अपना बाथरूम चाहिए था, क्योंकि मिट्टी में आता हूँ जब सर्फिंग करके आता हूँ, पूरा शरीर मिट्टी में भरा होता है, मिट्टी में, नमक में, समुद्र के पानी से। तो ताकि अपनी प्राइवेसी और मैं अच्छे से, जहाँ इतने पैसे खर्च कर नहीं लग रहा हूँ वहाँ पे थोड़े और पैसे लग जाएंगे, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल सर्फ स्कूल के पास में लिया ये। और बाकी एकोमोडेशन सारी फुल हो चुकी थी। अगले 2 हफ्ते मैं मूव कर जाऊँगा सर्फिंग स्कूल के अंदर, वो भी काफ़ी महंगा है, मतलब इतना महंगा तो नहीं है। ये 2 हफ्ते के 50,000 है, यानी कि एक रात के लगभग 3,500 रुपये होगी। और बड़ा अपार्टमेंट है, कोई छोटी यूनिट मेरे को मिली नहीं, सब बुक था, फुल था। पर कोई नहीं,
सर्फिंग स्कूल के भी काफ़ी पैसे लगे, टोटली इसकी कीमत लाखों में ही जाती है, हज़ारों में नहीं है, कई लाख भी नहीं, पर हाँ लाख से ऊपर है काफ़ी ज़्यादा, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बता दिया ऑलरेडी। तो बस यही अपडेट थी, यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर मैं वीडियोस ना बना रहा होता, इंडिया में एक आम ज़िंदगी जी रहा होता, तो ये सपने मैं कभी पूरे नहीं कर पाता। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अप्रिशिएट करते होंगे कि जो मैं एफर्ट्स डाल के आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ पूरी दुनिया घूम के। उम्मीद करता हूँ चीज़ वाइस वर्सा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी बहुत अच्छा हो और आप भी अपने सपने सारे पूरे करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।